दुनिया भर में 56,01,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 23,88,000 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,48,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना के 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट करीब 42% हो गया है। देश में मौतों की दर बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। ये रेट सिर्फ 2.87% है। देश में हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हो रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और अब तक 20 जवानों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,695 लोगों की कुल मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,667 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 15,000 के पार हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 14,465 हो चुकी है। वहीं दिल्ली में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 635 नए पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में अब तक 14,468 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 888 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 6,636 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 405 मरीज बढ़े हैं। राज्यों में दूसरे स्थान पर बने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। यहां 17,082 कोरोना मरीज मिले। कोरोना से अब तक 119 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 8,731 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 805 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में एक दिन में 19,000 कोरोना के नए मामले मिले हैं। अमेरिका में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 99,805 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 4,62,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। जापान में कोरोना के चलते लगाए गए आपातकाल को अब हटा दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 4 चरण के लॉकडाउन को फेल बताया। उन्होंने आगे कहा कि अब बीमारी कंट्रोल में नहीं है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कोरोना पर आगे की तैयारी को लेकर भी सवाल पूछा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पूरे होने पर तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार के दोनों कार्यालय को तकलीफदेह बताया और इनकी 3 उपलब्धि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को बताया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 56 आईएएस और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्य के 28 जिलों में से 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। इसी तरह कई विभागों के सचिव को भी बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 307 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 235 हो गई। इसके साथ ही 72 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। केरल से 850 लगभग मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए सरगुजा पहुंचेंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में कई जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही केरल से पहुंचने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद 14 दिनों के लिए उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के फेमस सिम्स अस्पताल में प्रवासी मजदूरों का इलाज जारी है। सिम्स में कार्यरत डॉक्टर्स, वार्ड बॉय और स्टाफ सहित कुल 38 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसमें 15 वार्ड बॉय तथा 23 डॉक्टर शामिल हैं। बिलासपुर में कोरोना के 39 एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 7,030 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस 3,150 पहुंच गया है। वहीं इंदौर में अब तक 3100 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। पीपीई किट ने स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनने के बाद बेहोश हो रहे हैं। पूरा मामला भोपाल के हमीदिया अस्पताल का है। वहीं पीपीई किट की गुणवत्ता और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन के बीच महत्वपूर्ण काम के लिए विशेष परमिशन जरूरी है। एमपी के अलीराजपुर में एक पटवारी की शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। शादी में किसी भी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। पुलिस को मामले की खबर लगते ही नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रायसेन जिले के बैंकों में किसानों को पैसे के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। 3 दिन की छुट्टी के बाद जब बैंक खुला तो किसानों की लंबी लाइनें लग गई। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। वहीं बैंक अगर चाहे तो सीमित संख्या में किसानों को बुलाकर नियमों का पालन भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में अभी भी सुधार नहीं आया है। जोगी को अब भी वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना।
ग्वालियर में छेड़छाड़ के आरोप में 2 दिन पहले सेंट्रल जेल भेजे गए आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरोपी को उसके 2 साथियों के साथ 11 नंबर की बैरक में रखा गया था, जहां 61 कैदी और भी थे। अब इन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ड्यूटी में तैनात जेल स्टाफ को भी क्वारंटीन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रीवा सीट से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रहने की बात की है। बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका रीवा से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने दायर की थी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 6 दिन से अपनी उपज की तौल का इंतजार कर रहे किसान ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। 6 दिन बाद जब किसान की उपज का तौल किया जा रहा था तो किसान प्रेम सिंह को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसान की मौत पर सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि सरकार ने गेहूं खरीद के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज किसान भाइयों को फसल बेचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आखिर में हुई किसान की मौत पर कहा कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नीतियों की है। ओडिशा के काटाभांजी में श्रमिकों को लेकर जा रही ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोक दिया गया। ट्रेन रुकते ही 300 से ज्यादा मजदूर उतर गए। मजदूरों के उतरने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के 283 मजदूर एवं 17 मजदूर कालाहांडी जिले के थे। मध्य प्रदेश में टिड्डियों के आतंक को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने टिड्डी दल के से पहचान और बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में बताया गया है कि कीट को चमकीले पीले रंग से पहचाना जा सकता है, जो फसल के ऊपर चादर की जैसे दिखाई देता है। वहीं कीट से बचाव के लिए फसल पर छिड़कने वाली दवाइयों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आतंक मचा रखी टिड्डियों का दल अब सतना पहुंच चुका है। इसे लेकर पड़ोसी जिला जबलपुर अलर्ट पर है। कलेक्टर भरत यादव ने आशंका जताई है कि टिड्डी दल का आक्रमण आने वाले 24 से 28 घंटों में जबलपुर में हो सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों और स्थानीय पंचायतों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। बलरामपुर में पहाड़ी कोरबा में मारपीट के मामले में शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिम्मेदार हरकत में आए। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक चिंतामणि महाराज पीड़ित के गांव पहुंचे और उनका हाल जानकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए SP से बात की है। इस मामले में रेंजर ने तत्काल जांच करने की बात कही है। जशपुर के महादेव मोड़ा बस्ती में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे लोग पानी के लिए दर-दर भटकते नजर आ रहे हैं। पानी के लिए ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने को मजबूर हैं। वहीं तालाब से पानी ले जाते ग्रामीणों का वीडियो भी सामने आया है। महासमुंद जिले में 52 हाथियों के दल के पहुंचने से पूरे इलाके में दहशत है। वर्तमान में 23 हाथियों का दल महासमुंद जिले में है। वहीं 17 हाथियों का दल बार नयापारा में है और हाथियों का दल आसपास के इलाके जैसे कि बोकरा मुड़ा, खमरा मुड़ा, छिंदादर में धान और सब्जियों के फलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस ने नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। बस्तर के अंदरूनी इलाके में उनके आय के साधन घटे हैं। तेंदुपत्ता की बिक्री कम होने से नक्सलियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। इस वजह से नक्सली विभिन्न संसाधनों से रुपए जुटाने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में अक्षादित साल के पेड़ों पर साल बोरर का अटैक शुरू हो गया है, जिससे मैनपाट के साल के वनों में भी इसका फैलने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वन विभाग का अमला अपनी पुरानी तकनीक से साल बोरर पर अंकुश लगाने की बात कह रहा है। मैनपाट में साल बोरर के अटैक से पौधे अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं। रायसेन जिले की मंडीदीप के नाहर स्पैनिंग फैक्ट्री के गेट के सामने महिला श्रमिकों ने धरना दिया। बताया जा रहा है कि श्रमिकों को अप्रैल महीने का वेतन नहीं दिया गया है, जिससे श्रमिकों के सामने खाने पीने की समस्या हो गई। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और मंडीदीप थाना प्रभारी फैक्ट्री प्रबंधन से बात कर मामले को शांत करवाया गया। लॉकडाउन के बीच भोपाल के MPT बोट क्लब में सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले बोट क्लब में अब बोट लहरों में गोते खा रही है और ये खाली है। यहाँ लोगों की रोजगारी बंद होने से भुखमरी के हालात बनने लगे हैं। हालात सुधरने की उम्मीद में इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इंदौर के बाद अब भोपाल भी कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। कोरोना ड्यूटी पर रहे पुलिसकर्मियों के परिवार से इंदौर रेंज के IG ने मुलाकात की। IG विवेक शर्मा DRP लाइन पहुंचे थे। यहां पुलिसकर्मियों के परिजनों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइन में ही अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। टीवी एक्ट्रेस ने बजरंग नगर के अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बता दें कि टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता क्राइम पेट्रोल सहित कई सीरियल में काम कर चुकी थी। कोरबा के चैतुरगढ़ पाली रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है।
अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने आइसोलेशन वार्ड के अंदर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली से लौटा था। अभी युवक की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। राजन फिंगेश्वर के सेंदर गांव में 1 साल की मासूम की पानी से भरे बाल्टी में डूबने से मौत हो गई है। बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक घर में रखे पानी से भरे बाल्टी में वो जा गिरी। घटना के बाद परिजनों ने मासूम को फिंगेश्वर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उज्जैन के चिमनगंज थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी और लूट की घटना का खुलासा किया है। इलाके में पिछले 2 महीने से हो रही घटना के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल भी जब्त किए हैं। रायगढ़ जिले के खरसिया में स्थित पुराने डाकघर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अचानक लोगों ने डाकघर से धुआं उठता देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। घटना में डाकघर के सारे पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बेमेतरा जिले में नवागढ़ के जनप्रतिनिधियों ने मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए अनोखी पहल की। जनप्रतिनिधि रथ चलाकर गांव-गांव से राशन और सब्जी इकट्ठा किया जा रहा है। ये सभी इकट्ठा किए गए राशन को क्वारंटीन सेंटर में दान कर रहे हैं, ताकि मजदूरों को बेहतर खाना मिल सके। बालाघाट के कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती 3 पॉजिटिव मरीजों का डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों एक वार्ड में थिरकते नजर आ रहे हैं। तीनों ही मरीज युवा हैं और 4 दिन पहले ही पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी मस्ती का ये डांस वीडियो सोशल में जमकर वायरल हो रहा है।